नमस्कार, मैं सोनल। स्वागत है आपका गोंदिया बुलेटिन में। नजर डालते हैं गोंदिया की महत्वपूर्ण खबरों पर। गोंदिया भंडारा जिले की हजारों लाडली बहन ने रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में लाडले विधायक डॉक्टर परिणय फुके को राखी बांधी और गोंदिया भंडारा जिले के पालक मंत्री पद से सभी सदस्यों को बधाई दी है। 8 साल पहले परिणय फुके ने गोंदिया भंडारा जिले से विधान परिषद का चुनाव जीता था और पिछले 1 साल में उन्होंने गोंदिया भंडारा जिले के संरक्षक मंत्री का पद भी संभाला था। परिणय फुके पिछले विधानसभा से फिर से विधायक चुने गए थे परिषद चुनाव, जबकि हाल ही में राज्य सरकार ने 1 जुलाई 2024 से राज्य सरकार में लड़की बहन योजना शुरू की है। जुलाई और अगस्त के 2 महीनों के लिए पैसा मिलने पर महिलाओं ने महायुति सरकार को भी धन्यवाद दिया। विधायक परिणय फुके ने कहा कि अगर भाई डॉक्टर परिणय फुके रक्षाबंधन की याद में राखी बांधते हैं, वह निकट भविष्य में राज्य सरकार के माध्यम से अपनी प्यारी बहन के लिए और भी योजनाएं लाएंगे। हम लोग ने सामूहिक रूप से दादा को राखी बांधे हैं। बहुत ही सुंदर हमने राखी बनाए थे। आमचा भाव परिणय भाव करके बहुत ही सुंदर योजना महाराष्ट्र शासन ने हम बहनों को अभी राखी के उपलक्ष्य में गिफ्ट में दी है, लाडली बहन के नाम से। और अभी हाल ही में हमको 3000 रुपये हमारे अकाउंट में आए हैं। तो इस बार का जो रक्षाबंधन का त्यौहार है, बहनों के लिए हर्षोल्लास का रहा है। इसी तौर पर, इसी तर्ज पर हमने आज अपने परिणय दादा को राखी बांधकर यह रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया है। धन्यवाद। रक्षाबंधनचा कार्यक्रम लाडक्या भावासाठी होत आहे, परंतु महाराष्ट्र सरकारने आणि आमचे लाडके देशाचे पंतप्रधान मोदीजी आणि आमच्या महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस देवाभाऊ यांच्या माध्यमातून सर्व महिलांना लाडकी योजनेचा लाभ मिळत आहे आणि त्याच माध्यमातून आमचे परिणय भाऊ, आमचे आमदार यांना आम्ही आज रक्षाबंधनाच्या कार्यक्रमातून सर्व महिला राखी बांधत आहोत आणि त्या माध्यमातून सर्व महिलांना लाडकी बहीण योजना मिळाली आहे। परंतु ज्यांना मिळाली नाही, ज्यांच्या जे काही फॉर्ममध्ये त्रुटी असतील किंवा ज्यांचे फॉर्म मिळाले नाही, त्यांना पैसे आले नाही, त्यांच्यासाठी सुद्धा पुन्हा फॉर्म भरून सोबत राहून त्यांचे फॉर्म भरून देऊ अशी त्यांना विनंती पण करते। आणि ज्यांना मिळाले नाही त्यांनी आपला फॉर्म आमच्याजवळ जमा करावा, परंतु आपल्या लाडक्या भावाला राखी बांधून आशीर्वाद द्यावा आणि अशी विनंती करते। आणि महाराष्ट्रात आपण जे आता सरकार येणार आहे, तर त्या सरकारासाठी आपण लाडकी बहीण योजना आणि रक्षाबंधन याच्या शुभेच्छा देऊन महाराष्ट्रात आपली सरकार येईल अशी मी अपेक्षा करते आणि लाडक्या भाऊला पुन्हा रक्षाबंधनाच्या आणि सर्व बहिणींना शुभेच्छा देते। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। महान्यूज 7 के लिए अभिषेक भटनागर, गोंदिया। गोंदिया जिले में श्री कृष्ण जन्माष्टमी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। कई भक्त अपने घरों में भगवान कृष्ण की मूर्ति स्थापित करते हैं और 1.5 दिन तक पूजा करते हैं और फिर इस मूर्ति को विसर्जित कर देते हैं। वर्तमान में गोंदिया जिले में कई मूर्तिकारों ने भगवान कृष्ण की मूर्ति का निर्माण किया है। विभिन्न रंगों में देखा गया है। कई आकर्षक मूर्तियां बनाई गई, लेकिन मूर्तियों पर लगाए जाने वाले रंगों की कीमत में भारी बढ़ोतरी के कारण मूर्ति निर्माताओं का कहना है कि इस साल मूर्तियों की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि ऐसा देखा जाता है कि लोगों में अभी भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव में रुचि है। नमस्कार, मी विजय बोरसरे, कोटी। आम्ही कृष्णाच्या मूर्त्या बनवतो। बोल, मी कट करतो, मग टेन्शन नाही। कृष्णाच्या मूर्त्या बनवतो। यावर्षी कलर वगैरे महाग झाला आहे, त्याच्यामुळे मूर्तीचा रेट महाग, मूर्तीचा रेट महाग झाला आहे। कलर वगैरे महाग आहे। मूर्ती पर्यावरण पूरक करतो आम्ही सर्व माती आणि पीओपीच्या मूर्त्या आमच्याकडे नाही आहेत। मातीच्याच मूर्त्या आम्ही बनवतो। दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात बनवत असतो आणि लोक घेण्यासाठी येतात आणि आमच्याकडे खूप साऱ्या मूर्त्या ऑर्डरच्या झालेल्या आहेत। आणि श्रीकृष्ण जन्माष्टमी अनेक लोक आमच्याकडे येतात, ऑर्डर घेतात। पीओपीच्या मूर्ती आमच्याकडे चालत नाही, आम्ही बनवतही नाही। मातीच्याच मूर्त्या बनवतो आम्ही आणि मागणी दरवर्षी मोठी आहे प्रमाणात। मागणी या मूर्त्याची मागणी मोठ्या प्रमाणात आहे। दरवर्षी मूर्त्याची मागणी मोठ्या प्रमाणात होते आमच्याकडे। गणेशजी, कृष्णाजी, दुर्गाजीची मूर्ती आम्ही मातीची तयार करतो। आमचा पारंपरिक व्यवसाय आहे आणि पर्यावरण प्रदूषणाच्या मुक्त आहे आणि ते म्हणजे पीओपीची मूर्ती वगैरे बनवत नाही, साध्या आपल्या मातीची मूर्ती तयार करतो। याच्यापासून काही
पर्यावरण काही दुष्परिणाम होत नाही. मूर्तीचे रेट वगैरे तेवढे सध्या म्हणजे जास्तही नाही आहेत, कारण की कलर महाग झालेले त्या कारणामुळे नाही का ते मूर्तीच्या हिशोबाने रेट राहते. आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सभी पार्टियों ने अपने मोर्चे बनाने शुरू कर दिए हैं और गोंदिया में भी राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गुट की ओर से कार्यकर्ता बैठक का आयोजन किया गया है और इस बैठक को पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने संबोधित किया. गोंदिया जिले के अर्जुनी मोरगांव और तिरोड़ा में अनिल देशमुख ने कहा कि हमने दावा किया है और दोनों सीटों पर एनसीपी शरद पवार समूह चुनाव लड़ेगा. इस सभा में गोंदिया जिले से कार्यकर्ता और नेता शामिल हुए और उन्होंने अनिल देशमुख के निर्देशों को मानते हुए कहा कि वे आने वाले चुनाव में महाविकास आघाड़ी में अपनी पार्टी की मदद करेंगे और उनके साथ कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे. आणि लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये महाराष्ट्रातनं 31 खासदार महाविकास आघाडीचे निवडून आलेत. विदर्भातनं सुद्धा अतिशय चांगले निकाल त्यांना महाविकास आघाडीच्या बाबतीत लागलेत. काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेनेचे जवळजवळ 10 पैकी 8 खासदार विदर्भातनं निवडून आलेत. आता तशाच प्रकारची परिस्थिती विधानसभेमध्ये सुद्धा आहे आणि हे चित्र भारतीय जनता पक्षाला आणि त्यांच्या मित्रपक्षाला दिसत असताना कशा पद्धतीनं निवडणुका लांबणीवर टाकता येईल, पुढे ढकलता येईल, या पद्धतीनं भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारचा प्रयत्न त्या ठिकाणी चालू आहे. ऑक्टोबरमध्ये निवडणुका व्हायला पाहिजे होत्या. आमचा आग्रह होता की ऑक्टोबरमध्येच निवडणुका झाल्या पाहिजे ठरल्याप्रमाणे. आतापर्यंत जेव्हा इलेक्शन कमिशननी जो कार्यक्रम जाहीर केला त्यावेळेस हरियाणाबरोबर दरवेळेस आपली निवडणूक लागली, पण हरियाणाची जाहीर केली पण महाराष्ट्राची निवडणूक जाहीर केली नाही, कारण की हे सरकार निवडणुका घ्यायला घाबरते. त्याच्यामुळे पुढे निवडणुका ढकलून आलेत, कारण की त्यांना माहीत आहे की या ठिकाणी काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना एकत्र मिळून जी लोकसभेमध्ये ताकद दाखवली, एकत्रपणे निवडणूक लढली, त्याच पद्धतीनं आम्ही आता विधानसभेत सुद्धा एकत्र राहून आणि आमच्याबरोबर जे काही आमचे मित्रपक्ष आहेत ते मित्रपक्ष एकत्र राहून त्यानिमित्तानं आम्ही निवडणूक लढणार आहोत. गोंदिया जिल्ह्यामध्ये आणि भंडारा जिल्ह्यामध्ये 7 मतदारसंघ आहेत आणि या 7 मतदारसंघामध्ये आमच्या ज्या राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाची जी हक्काची जागा आहे ती नंबर 1 तिरोडा, नंबर 2 अर्जुनी मोरगाव आणि नंबर 3 तुमसर. या तिन्ही ठिकाणी आमचे आमदार होते, ते हक्काची आमची जागा आहे. उद्यापासून आमच्या महाविकास आघाडीची बैठका मुंबईला चालू होणार आहे आणि त्या बैठकीमध्ये आम्ही आग्रहाने या तिन्ही जागा ज्या आमच्या हक्काच्या आहेत त्या आम्ही सोडून घेऊ याची त्यानिमित्तानं आपल्याला मी याची ग्वाही देतो. महान्यूज़ 7 के लिए अभिषेक भटनागर, गोंदिया. अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल ने 29 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में गोंदिया में पहली बार मुफ्त दही हांडी का आयोजन किया. अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल की ओर से कई गतिविधियां संचालित की जा रही है और इस वर्ष पहली बार गोंदिया के नेहरू चौक पर भव्य निःशुल्क दही हांडी का आयोजन किया गया. विजेता टीम को नगद पुरस्कार दिया जाएगा. आयोजकों की ओर से इसमें शामिल होने का चैलेंज किया गया है. अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा जन्माष्टमी के पावन पर्व पर 29 तारीख दिन गुरुवार शाम 4 बजे से 8 बजे तक निःशुल्क भव्य दही हंडी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है. मैं सभी गोंदिया जिले वासियों, नगर वासियों, माताएं, बहनों, नन्हे मुन्ने बच्चों, युवा साथियों से आह्वान करता हूं कि इस जो निःशुल्क दही प्रतियोगिता है, दही हंडी प्रतियोगिता में भाग लेकर के अपना कला, जो अद्भुत कला जो मटकी फोड़ने का है, वो आकर के यहाँ पर दिखाए अपने समाज को और आनंद भी उठाए. निःशुल्क, इसमें कोई एंट्री फीस नहीं है. जिस ग्रुप को अगर कला है मटकी फोड़ने की 25 फुट की, कि मैं 25 फुट के ऊपर की मटकी फोड़ सकता हूँ,
वो अपनी कला आकर दिखाए समाज को, ताकि एक अच्छा आनंद मिले आए हुए दर्शकों को देखने में भी कि नहीं कार्यक्रम ऐसा होना चाहिए। हालांकि ये खुशी का पर्व है जो हमारे कृष्ण भगवान जन्म हुआ आज, और हर कोई मटकी का आयोजन करता है, खुशी में नाचते हैं गाते हैं, हर मोहल्ले में हर गलियों में कार्यक्रम होता है। पर एक प्रतियोगिता का हम नाम दिए कि शायद प्रतियोगिता एक संदेश जाएगा कि हम मटकी फोड़ते हैं और फोड़ने में कितना हम जोखिम उठाते हैं, और एक अच्छा कला दिखाने में कि हर ग्रुप को अपना अवसर मिलेगा। गोंदियातील महत्त्वाचं जे चौक आहे नेहरू चौक, जिथनं प्रत्येक गोष्टीची सुरुवात गोंदियात झालेली आहे, तिथनंच आमचा आंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषदेद्वारा पहिल्यांदा ह्या वर्षी दहीहंडीचा कार्यक्रम केला जाणार आहे। आणि ह्या कार्यक्रमामध्ये आमचे प्रयत्न आहेत की ग्रामीण भागातील जे प्रतियोगी आहेत त्यांनी उत्साहाने भाग घ्यावा। काय प्राईस ठेवण्यात आलेलं आहे? ह्या वर्षी आम्ही 21,000 रुपये प्रथम पुरस्कार ठेवलेला आहे। किती चमूंनी आतापर्यंत आपल्याकडे नोंदणी केलेली आहे? आतापर्यंत आमच्याकडे 7 ते 8 चमूंनी नोंदणी केलेली आहे आणि बरेचसे लोक आता कॉन्टॅक्टमध्ये आहेत। आपल्याद्वारे बरेचशा लोकांची नवीन लोकांची एंट्री होण्याचे चान्सेस आहेत। महान्यूज 7 के लिए अभिषेक भटनागर, गोंदिया। श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के मौके पर कई लोगों ने तरह तरह की सजावट की और अलग अलग रंग की लाइटिंग भी लगाई। श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के अवसर पर विभिन्न भजनों का भी आयोजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात के 12 बजे हुआ था, इस वजह से रात के 12 बजे आरती की गई। शाम को पूजा अर्चना के बाद रात 12 बजे आरती की गई। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की के जयकारे के साथ गोंदिया जिले में श्री कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जा रही है। इसकी स्थापना कई लोगों ने घर घर में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करके की थी। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के अवसर पर विभिन्न प्रकार की सजावट, विभिन्न रंगों की रोशनी, विभिन्न प्रकार के भोजन और विभिन्न मिठाइयाँ तैयार की है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के अवसर पर विभिन्न भजनों का भी आयोजन किया गया, जिसके बाद रात 12 बजे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और लगभग 12 बजे भगवान श्री कृष्ण की आरती भी की गई। आधे दिन तक चलने वाले इस श्री कृष्ण जन्म उत्सव को भक्तों ने भव्य तरीके से मनाया। तो इस आधे दिन शाम को श्री कृष्ण को स्नान कराया जाएगा और विदाई दी जाएगी। महान्यूज 7 के लिए अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट, गोंदिया। वक्त चला है यही रुकने का। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। नागपुर ही नहीं तो विदर्भ के लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने की जिम्मेदारी अब रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की। बेस्ट क्वालिटी हेल्थ केयर। जी हाँ, अब हम रहेंगे आपकी सेवा में 24/7 तत्पर। ऑर्थोपेडिक, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आईसीयू थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी, पैथोलॉजी, मॉड्यूलर ऑपरेशन, फार्मेसी और लैप्रोस्कोपी सर्जरी आदि सभी आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण। We are always for your health care। हमारा पता रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वाठोड़ा स्क्वेयर, नियर नायरा पेट्रोल पंप, रिंग रोड, नागपुर।